नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी जैसे कि हम सड़क की समस्या की बात कर रहे थे, तो अभी लगातार एक्सीडेंट्स आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और अभी फतेह की बात कर लें, फतेह में लगातार एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी अगर दो रीसेंट एक्सीडेंट्स की बात करें, जिसमें से एक गवर्नमेंट टीचर थी, महिला थी, और उसके बावजूद एक और पुरुष थे, वो NTPC के एम्प्लॉय थे और उनकी भी स्पॉट डेथ हो गई। तो मामला यहाँ पर यह आता है कि एक तो सड़क ख़राब, दूसरी सड़क में प्रदूषण इतनी कि सामने कौन सी गाड़ी गुजर रही है वो तक नज़र नहीं आता है। ये सारी परेशानियों पर जब बातचीत होती है, तो यहाँ पर हमारे साथ जब संजीव जी है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो अपने ही अंदाज में इन परेशानियों पे बात करते हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सबा जी के सवाल है बेधड़क से। आज हम बोल रहे हैं भैया गांव के सड़क से। खुल गए बड़का गांव, कोल माइंस खेती में लगाइयो कौन सा साइंस खेते बधारे गांव मोहल्ला में खूब हो गर्दा, दरवाजा तो बंद रखो और खिड़की में लगवेल पर लो पर्दा। जौन रास्ता से करो हो हैबा आना जाना, फसल न पहचाने पार में मसूर लगो हो कि चना। चलो हो हैबा रफ्तार में सफर करे में लगो है डर, मैया पप्पा घरे आशा देखते थे कखने पहुंचत बेटवा घर। माइक उठोले बड़का गाँव के इलाका पूरा गुड़ के सुंदर सुंदर खुशबू से अब तो घिरल जा लगल हो प्रदूषण और कोयला के बदबू से। हम सब किसान के भविष्य भेल जाए तो अंधकार, कितनो आंदोलन करियो सुनो न सरकार। अगर गलती बोले थे तो भैया माफ करिए, और घर से लेकर के छठ घाट तक रास्ता साफ करिया। छठ पूजा भर छोड़ दिया पिए ले दारू रम और तारी, वहाँ पैसा से खरीद दिया चेंगमन के पटाखा और छुरछुरी। पारन दिन जे भी तो बैठा के खिलैया प्रसाद, अब हम बोले जाती हो छठ पूजा के बाद। धान के धीरे धीरे रनिंग हो गलो कटनी, टमाटर तो महंगा हो गलो, रोज बुढ़िया खाल कुछ हो चटनी। जब से लो NTPC काम करो ये कम बेसी, सांझी जब हरासमेंट लगो है तो मार रही है महुआ देसी। पहले हजारीबाग आवे जाए में लागो लो शौक, अब तो गर्दा उड़ो हो टंडवा से लेके फाथा चौक। अगर हजारीबाग आना जाना करना हो ठाट से हरली बादाम होते हुए आ जाइए मात्रा घाट से। एक बार रास्ता है आवे जाके, दूसरा बेंदी से हुदवा होते हुए पहुंचे चापा जुगरा। देश के कोना कोना कोयला पहुंचे बांका बानादाग से, कोई पूछतो तो बोल दिया संजीतवा बिलोंग करो है हजारीबाग से। बहुत बेहतरीन। यानी कि एक पोएम के तहत आपको एड्रेसेस मिल गए, दोनों नए नए रास्ते मिल गए और प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस हो गया। इसके अलावा पहले तो संजीत जी से जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं कहाँ से ये कला इनके अंदर आई है। पहले संजीत जी अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए दीदी, गाने का शौक़ हमको तो बचपने से है, लेकिन मेरा आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, इसलिए हम अब ऐसे रचना बोलना चालू कर दिए और लोगों को जो दिल के दर्द है वो हम बोल देते हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि बचपन में इंसान का हुनर दिखता है कि आगे जाके ऐसा करेगा वैसा करेगा, बचपन से ही आप इस तरीके से पोएम्स फॉर्म करते थे या बड़े होने के बाद ये शौक है? पहले बचपन में तो गाना और गुनगुनाना था, बाकी खेत में तो काम करना ही था। बचपन से अभी तक खेते में काम कर रहे हैं। बाकी बात ऐसे ये, जब मेरे पास पैसा लगता था गाना बनाने में तो मेरा पास पैसा नहीं है, इसलिए हम सोचे कि चलो ऐसे अब बोलना चाहिए और लोगों को दर्द को एक अच्छी तरह से गाना के माध्यम से लोग बोलते हैं। और कोई एक रैप के एक सॉन्ग होता है, रैप सॉन्ग होता है, उसके माध्यम से बोलते हैं। तो हम सोचे चलिए ऐसे इसको ऐसे कुछ ऐसा पेश किया जाए कि लोगों को अच्छा लगे। आपके परिवार में कौन कौन है? पहले तो हम लोग 13 परिवार होते थे, लेकिन बाबूजी गुजर गए, माँ भी गुजर गई, एक ठो और माँ है वो बचल है, बाकी मेरे बच्चे हैं और परिवार है। तो परिवार में जो चालक है वो आप ही हैं? जी हाँ, हम ही हैं। क्या खेती करते हैं? जी हाँ, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, समय मिलता है फिर मजदूरी कर लेते हैं। एक मजदूर के लिए बहुत मुश्किल होता है जीवन, पता है किस तरीके से मजदूर दिन भर खटता है, उसके बाद घर आता है, फिर उसको घर की परेशानी अलग सताती है, क्या कहेंगे? देखिए, जीवन में तो है बहुत परेशानी, लेकिन आदमी को हताश नहीं होना चाहिए और हताश करने से कोई काम नहीं बनता है। हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और कदम से कदम आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? देखिए धूप और छाया ये तो बराबर है, कभी धूप होता है तो कभी छाया होता है, कभी जैसे दिन है कभी रात होता है, उसी तरह मुश्किल घड़ी आता है, कभी सॉल्व हो जाता है, कभी फिर मुश्किल आ जाता है, कभी सॉल्व हो जाता है। N4 न्यूज़ भारत।